गाइस, आज का टॉपिक है दिल्ली का चुनाव और आज हम चैट जीपीटी के माध्यम से थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हो सकता है अगर आप जीतता है या कोई दूसरा जीतता है तो क्या होता है। तो चैट जीपीटी पे हम जाते हैं। ये चैट जीपीटी पे आ गए हम और हम सीधा सवाल करते हैं। ChatGPT can think longer before responding for better answer to biggest questions. Okay, no problem. Take your time. तो अब हम पहला सवाल लिखते हैं। अगर आज दिल्ली चुनाव में अगर आज दिल्ली चुनाव के परिणाम स्वरूप आप पार्टी जीतेगी तो दिल्ली शहर में क्या परिवर्तन होगा। आप पार्टी के घोषणा पत्र के अनुसार कृपया बताएं। तो सवाल हमने दाग दिया है और मैंने एंटर मार दिया है। हम देखते हैं। यू आर गिविंग फीडबैक ऑन अ न्यू वर्जन ऑफ जीटीपी, विच रिस्पॉन्स डू यू प्रिफर। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके सामने आ रही है सीधा, तो मैं आपका टाइम वेस्ट तो नहीं करूँगा और कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे शुरू करते हैं। यदि आज दिल्ली चुनाव के परिणाम स्वरूप आम आदमी पार्टी जीतती है तो उनके 2025 के घोषणा पत्र के अनुसार शहर में निम्नलिखित परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। तो हम खाली जो ये 1 2 3 हेडलाइन है उस पर जाएंगे और क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें आज जानने की अब कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो पहले तो रोजगार की गारंटी इन्होंने दी है। आपने सभी नागरिकों को रोजगार प्रदान करने की गारंटी दी, ये लो। नंबर 2, महिलाओं के आर्थिक सहायता, सभी महिलाओं को प्रति माह 2100 रुपये देने का वादा किया है। पानी के बिल में राहत, फर्जी पानी के बिल को माफ़ करने की योजना है। फर्जी पानी के बिल को माफ़ करने की योजना है जिससे नागरिक को आर्थिक राहत मिलेगी। बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना है। बुजुर्ग नागरिकों के लिए विशेष संजीवनी योजना शुरू की जाएगी जिसके तहत उन्हें आवश्यक सुविधाएं और सहायता प्रदान की जाएगी। पुजारियों के लिए वेतन, भाई ये एक नया है। मंदिरों के पुजारियों और ग्रंथियों को प्रति माह 18,000 का वेतन देने का प्रस्ताव है भाई, देना नहीं है, प्रस्ताव है। सो कीप इन माइंड दैट इट जस्ट प्रस्ताव, मतलब अभी खाली पेश किया गया है, जस्ट एंट्री की गई है, इट्स नॉट बीन अप्रूव्ड येट। राशन कार्ड की सुविधा, गरीब परिवारों के लिए नए राशन कार्ड जारी किए जाएंगे जिससे उन्हें आवश्यक खाद्य सामग्री सुलभ होगी। छात्रों के लिए मेट्रो में छूट, छात्रों को मेट्रो यात्रा में 50% की छूट दी जाएगी जिससे उनका परिवहन लागत कम हो जाएगा, ये गुड न्यूज़ है। ऑटो टैक्सी चालकों की बेटियों की शादी में मदद, ऑटो और टैक्सी चालकों की बेटी की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। अब ये कैसे करेंगे दैट वी डोंट नो। तो ये टोटल 8 योजनाएं उन लोगों ने मोटा बताया है। इस योजनाओं का उद्देश्य दिल्ली के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाना है और आर्थिक, सामाजिक और बुनियादी सुविधाओं में सहायता प्रदान करना है। तो गाइज, ये तो था आप पार्टी का कि वो ये सारी चीज़ें करने वाले हैं। आप समझ गए, अगर जीतते हैं तो ये परिवर्तन हो सकते हैं। और भी एक सवाल दागते हैं कि अगर उपरोक्त सवाल में अगर बीजेपी
जीतेगी तो क्या होगा? यदि आज के चुनाव परिणामों में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जीतती है तो उनके घोषणा पत्र के अनुसार शहर में निम्नलिखित परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। गाइस, निम्नलिखित परिवर्तन चलिए देख लेते हैं। तो इनके भी इन्होंने टोटल 8 पॉइंट लिए हैं। तो पहला है महिलाओं के लिए आर्थिक सुरक्षा। तो कंपेयर भी करते जाएंगे। आप पार्टी ने 2100 किया है और इन्होंने आर्थिक सहायता 2500 कर दिया है महिलाओं के लिए। एक ये नया पॉइंट है गर्भवती महिलाओं के लिए सहायता, मतलब महिला प्लस गर्भवती महिला, प्रत्येक गर्भवती महिला को 21,000 की सहायता राशि और 6 पोषण किट प्रदान की जाएगी। दैट्स गुड। और गिग वर्कर्स के लिए बीमा, गिग वर्कर्स के लिए 10 लाख का जीवन बीमा और 5 लाख का दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। देखा, अब ये गिग वर्क्स क्या है वो हम डिटेल में बाद में समझेंगे। गिग्स मतलब जिनका रिस्क ज़्यादा होता है और गरीब होते हैं बेचारे। डिटेल में, इतना डिटेल में मुझे भी पता नहीं है, बट ज़रूर से देखेंगे। रोजगार सृजन, 50,000 सरकारी नौकरी को पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से भरा जाएगा और 20 लाख स्वराज के अवसर उत्पन्न किए जाएंगे। तो फिर कंपेयर भी था तो कम, आपने तो ऐसे ही वर्डिक्ट दे दिया है कि हम सभी को रोजगार देंगे। There is no calculation in between that। लेकिन बीजेपी ने कैलकुलेट किया है कि 50,000 सरकारी नौकरियों को पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से भरा जाएगा। तो दैट 50,000 इज इफ दे विल बी सिलेक्टेड इन दिस टाइम, देन विद इन 5 years दे विल गिव 50,000। दैट्स ऑल्सो अ गुड इनफ, क्योंकि उनके पास एक पर्टिकुलर प्रोजेक्शन तो है। ऐसा नहीं है कि मुंह से बोल दिया और बात खत्म। दैट इज जस्ट फॉर 50 गवर्नमेंट जॉब, 50,000 फॉर गवर्नमेंट जॉब एंड रेस्ट 20 लाख स्वरोजगार। तो आपको पता ही है। यमुना नदी का पुनरुद्धार, यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए एक समर्पित यमुना फंड की स्थापना की जाएगी और साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर यमुना रिवर फ्रंट को विकसित किया जाएगा। आई एम फ्रॉम गुजरात एंड आई एम बेसिकली फ्रॉम अहमदाबाद। मैं गुजरात से ही हूँ और अहमदाबाद से ही हूँ। तो साबरमती रिवर फ्रंट मैंने देखा है। तो गाइज, यू वोंट बिलीव कि वो जो चीज़ है, हमारी लाइफ टाइम के अंदर इतना डेवलपमेंट, इससे ज़्यादा डेवलपमेंट किसी भी नदी का, रिवर फ्रंट का नहीं हो सकता है। क्योंकि इट इज़ जस्ट लाइक, आपको लंदन में कौन सा ब्रिज है जो मूवीज़ में बताते हैं, इट इज़ जस्ट सिमिलर टू दैट वन, इवन बेटर देन दैट, ऐसा कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी, दैट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, कि मेरे अनुसार तो वो उससे भी बेटर है। क्योंकि जिस प्रकार से ब्रॉड रेंज में काफ़ी लंबा बनाया गया है, कनेक्टिविटी इतनी सॉलिड है। क्योंकि उस नदी पे अहमदाबाद में टोटल 6 पुल आते हैं। अभी 6 पुल की कनेक्टिविटी इतनी शानदार रूप से की गई है। अगर आपको एयरपोर्ट जाना है, अगर आपने, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत, फिर कभी इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अभी इस पर बात कर लेते हैं। फिर अनधिकृत कॉलोनियों में स्वामित्व अधिकार, अनधिकृत कॉलोनी मतलब जो गवर्नमेंट क्वार्टर्स हैं, 1700 से अधिक अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को पूर्ण स्वामित्व अधिकार प्रदान किया जाएगा, जिससे वे अपनी संपत्ति को खरीद, बेच और निर्माण कर सकते हैं। गाइस, अनधिकृत कॉलोनी मतलब इट्स नॉट अ गवर्नमेंट क्वार्टर्स, इट्स हिंदी में ही है कि जो कॉलोनी है जिस पे अभी लोगों का अधिकार नहीं है, दैट सपोज टू बी जस्ट लाइक अ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, जस्ट लाइक अ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। जैसे झुग्गी झोपड़ी होती हैं, जिन्होंने झुग्गी झोपड़ी वर्षों से बना दी है, लेकिन उनका स्वामित्व उन पे नहीं है क्योंकि वो गवर्नमेंट की जगह है। तो उनको ऐसी 1700 से अधिक कॉलोनियों को वो लोग दे देंगे कि लो भाई, तुम इतने साल से ले रहे हो तो जस्ट एंजॉय करो। दैट्स अ बेनिफिशियल स्कीम। शिक्षा के लिए सहायता, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए छात्र को 15,000 की राशि दी जाएगी। अब नाउ दिस इज अ क्वेश्चन, ये मुझे थोड़ा कुछ ठीक नहीं लग रहा है कि भाई जो परीक्षा की थी इसमें तो फिर स्कीम हो सकता है। केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। दैट्स गुड। वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं, 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त ओपीडी डायग्नोस्टिक सेवाएं और 10 लाख तक की मुफ्त, ये अच्छा है। तो देखा गाइस, आपने दोनों चीज़ का चैट जीपीटी के माध्यम से देखा है। और भी बहुत सारे सवाल चले। उपरोक्त सवाल में अगर कांग्रेस जीतती है तो क्या होता है? कांग्रेस पार्टी
जीतेगी तो क्या होगा? यदि आज के चुनाव परिणाम में कांग्रेस पार्टी जीतती है तो उनके परिवर्तन घोषणा पत्र में क्या है, ये देख लीजिए। तो 5 पॉइंट उन्होंने मेन उठाए हैं। एक तो महिला का मासिक ये और बढ़ गए हैं, 2500 से 3000 कर देंगे। मुफ्त बिजली वो तो है ही, लेकिन 300 से 400 यूनिट तक मुफ्त कर देंगे। अभी फ़िलहाल मेरे ख्याल से अप टू 300 ही है, लेकिन ये लोग अब 300 से 400 तक जाने की सोचेंगे अगर कांग्रेस जीतती है तो। स्वास्थ्य बीमा तो मतलब सभी को दे रहे हैं। बीजेपी 10 लाख दे रही है, ये 25 लाख दे रहे हैं। ये कैसे करेंगे पता नहीं। राशन और रसोई गैस पर सब्सिडी, ये तो आपको पता ही है, इसमें तो क्या डिटेल में जाऊँ। रोजगार गारंटी, बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने की योजना है। बट क्या योजना है, क्या काउंटिंग फिगर है? तो जस्ट लाइक आप इन्होंने भी ऐसे ही एक वर्ड डाल दिया है रोजगार गारंटी, बट कोई प्लानिंग नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो तीनों में से जो सॉलिड लग रहा है वो मुझे बीजेपी का ही लग रहा है। और अभी तक का जो अभी टाइम है 10:30 बजे हैं, तो अभी तक का चुनावी रिजल्ट देखें क्या? चलो ये भी पूछ लेते हैं। अभी तक का दिल्ली चुनाव का क्या परिणाम है, देखें क्या बोलता है। सोच रहा है भाई। सोचा। दिल्ली विधानसभा चुनाव 5 फरवरी को संपन्न हुआ था। हाँ, चुनाव के कार्यक्रम के अनुसार 8 फरवरी 25 को हो रही है और परिणाम आज घोषित किए जाएंगे। अभी तक अंतिम की घोषणा नहीं है। जैसे ही आधिकारिक परिणाम उपलब्ध होंगे मैं सूचित करूँगा। दैट्स गुड। चलो ठीक है गाइज। तो ये तो हमने चैट जीपीटी, अभी थैंक्स भी बोल देते हैं। थैंक्स, ओके, थैंक्स कर दिया है भाई। कोई बात नहीं, जैसे ही चुनाव परिणाम आएंगे मुझे बताइए, मैं अपडेट दे दूँगा। गुड। अब हम चलते हैं गूगल की तरफ। और गूगल में कुछ न्यूज़ देखते हैं कि आज के चुनाव के क्या तरोताज़ा अपडेट अभी तक आ रहे हैं। दिल्ली चुनाव का अभी तक, दिल्ली चुनाव की खबर दीजिए। चलिए देखते हैं क्या बता रहा है। हिंदी ले लेते हैं, समाचार में चले जाते हैं ताकि हमें ज़्यादा डिटेल में पता चले। तो देखिए गाइस, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपको पता चले, आपको कहीं और जाने की ज़रूरी ना पड़े और एक ही जगह पे आपको सारी जानकारी मिल जाए। इवन यू कैन गेट द बेटर पिक्चर ऑफ टुडेज इलेक्शन रिजल्ट एंड ऑल। एंड आई हैव टोल्ड यू अबाउट told you in brief about all parties, election sheet, घोषणा पत्र। देखिए, आज तक कह रहे हैं कि दिल्ली चुनाव परिणाम 2050 लाइव रुझानों में सत्ता का उलटफेर, दिल्ली में धूल चाट रहे हैं। अभी ये इसका डिटेल क्या है ये वी डोंट नो। तो मतलब इसमें इस तरह से तो नहीं ही डिटेल में पढ़ पाएंगे। दिल्ली चुनाव के शुरुआती रुझान में बीजेपी आप में कांटे की टक्कर, दिल्ली के इन हॉट सीट पर रही नज़र दाम। तो अभी कुछ काउंटिंग ले लेते हैं, क्योंकि इस तरह से तो दिल्ली में 60.42% की वोटिंग हुई थी। सबसे ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 66.25, सबसे कम साउथ ईस्ट में 56% का मतदान हुआ था। दिल्ली में सीएम की पहली पसंद अरविंद केजरीवाल, जाने क्या हो सकता है। एग्जिट पोल नहीं, अब हमको रिजल्ट ही चाहिए।
दिल्ली में हुआ 57.89% मतदान। एग्जिट पोल हमेशा आपके लिए गलत साबित हुए। अभी हमको न्यूज़ चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो पहले अभी तक का रिजल्ट दे, खबर नहीं रिजल्ट ले लेते हैं। अभी तक का काउंट दीजिए, काउंट खबर दीजिए। देखिए काउंट खबर में हमें कौन दे रहा है, यहाँ पे नीचे देखिए दिल्ली इलेक्शन में, दिल्ली चुनाव के शुरुआती रुझान, बीजेपी ने छुआ 50 का आंकड़ा, केजरीवाल अब भी पीछे। गाइस आप समझ रहे हैं, भाजपा 44 और आप 25 सीटों पर आगे। मतलब ये 1 घंटे पहले का रुझान है गाइस। तो थोड़ा बहुत हमने जानने की कोशिश की है, और भी अगर आपके कोई मन में सवाल हो तो आप मुझे बताइएगा। ऐसे टीवी में आपको दिन भर यही सुनाई देने वाला है, ये फलाना ढिमका, लेकिन मैंने आपको ब्रीफ देने की कोशिश की है, और आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो ऑल द बेस्ट है और एंजॉय करिए। और तो क्या बोले यार, वही लाइक सब्सक्राइब वाली बात है, अगर आप करते हैं तो मुझे भी वीडियो बनाने का मनोबल बनेगा। वैसे मेरा मनोबल तो काफ़ी मजबूत है, क्योंकि दैट इज़ रिलेटेड टू डू समथिंग फॉर आवर इंडियन पीपल। लेट्स डू इट एंड विश मी बेस्ट ऑफ लक।